नमस्कार। मैं संस्कृत आचार्य आज के इस पवित्र दिन पे आपके लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से 2 श्लोक लेकर आया हूं, जिनमें हम प्रभु श्री राम के कुछ सद्गुणों के बारे में जानेंगे और प्रयास करेंगे कि ये सद्गुण हमारे जीवन में भी आए और हम इसका अच्छी तरह से पालन कर सकें। तो आइए जानते हैं कि वो सद्गुण कौन से हैं, कैसे हैं। रामः सत्पुरुषो लोके सत्य धर्म परायणः साक्षात् रामाद् विनिर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह। इस श्लोक में कहा गया है कि रामः सत्पुरुषो लोके, कि इस लोक में, इस विश्व में राम सत्पुरुष हैं। सत्य धर्म परायण, सत्य और धर्म में परायण रहते हैं, सत्य और धर्म की हमेशा रक्षा करते हैं, सत्य और धर्म का हमेशा पालन करते हैं। साक्षात रामाद विनिर्वृत्तो, साक्षात राम से ही विनिवृत्त होते हैं, एकत्रित होते हैं। धर्मश्चापि श्रियासः, धर्म और श्री, धर्म शब्द का अर्थ है यहां पे कर्तव्य और श्री शब्द का अर्थ है समृद्धि। तो हमारे जो कर्तव्य हैं, जो हमें करना चाहिए, जो कार्य, और जो हमारी समृद्धि है, उन दोनों का साथ में अगर मिलन कर सकता है तो वो कौन है? तो हमारे प्रभु श्री राम हैं जो कर सकते हैं। इसलिए राम राज्य के बारे में आज भी चर्चा होती है कि राम राज्य कैसा हो, तो जहां पे कर्तव्य परायणता भी हो और समृद्धि भी हो, वही राम राज्य है। और ऐसा कार्य सिर्फ हमारे प्रभु श्री राम कर सकते हैं। दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सत्यवादी महेश्वासो वृद्ध सेवी जितेन्द्रियः स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्मं सर्वात्मनाश्रितः। तो कैसे हैं हमारे प्रभु श्री राम? तो कहा जाता है कि सत्यवादी, वो सत्यवादी हैं, हमेशा सत्य के लिए खड़े रहते हैं, सत्य का ही वचन करते हैं, सत्यवाद करते हैं और सत्य के लिए जीते हैं। महेश्वासो, महेश्वास शब्द का अर्थ है कि जिसका धनुष महान है, मतलब जो बहुत महान योद्धा है, उसे महेश्वास कहा जाता है। वृद्ध सेवी, जो वृद्ध हैं, हमसे बड़े हैं, उनकी सेवा करते हैं। वृद्ध मतलब सिर्फ उम्र से जो वृद्ध हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं की गई है, शारीरिक रूप से सिर्फ वृद्ध हैं उनकी बात नहीं की गई है, परंतु जो हमारे हमसे ज्ञान वृद्ध हैं उनकी भी बात की गई है। हमसे जिनका ज्ञान ज्यादा है, जो हमारे गुरु हैं, भले उनकी उम्र कुछ भी हो, परंतु उनकी सेवा करना, उनका सम्मान आदर करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम के, उनसे जो भी वृद्ध हैं उनकी सेवा वो करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। जो शारीरिक रूप से वृद्ध हैं उनकी भी सेवा सम्मान करते हैं, और जो ज्ञान से वृद्ध हैं उनकी भी सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। फिर कहा है जितेंद्रियः, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जो अपने इंद्रियों के वश में नहीं है परंतु इंद्रियां उनके वश में है। फिर स्मित पूर्वाभिभाषी, स्मित पूर्व अभिभाषी, भाषण करने से पहले, बोलने से पहले स्मित मतलब मुस्कान। तो प्रभु श्री राम के चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है, हमेशा वो मुस्कुराते रहते हैं। भले परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु कुछ भी बोलने से पहले वो मुस्कुराते हैं, और उसके बाद उनके मुख से जो वाणी निकलती है वो भी बहुत ही मधुर वाणी निकलती है। तो जब भी बोलें, बोलने से पहले मुस्कुराएं, मन को शांत रखें और मधुर वाणी का प्रयोग करें, कटु वाणी का प्रयोग न करें। उसके बाद कहा है धर्मम सर्वात्मनाश्रितः, कि सर्वात्मना धर्मम आश्रितः, कि मतलब हर तरीके से, हर तरफ से
धर्ममाश्रितः, वो धर्म के आश्रय में रहते हैं, धर्म का पालन करते हैं, भले कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी विकट परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, परंतु धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, धर्म का आश्रय नहीं छोड़ेंगे। जो करना चाहिए कर्तव्य है वही करेंगे, जो नहीं करना चाहिए अकार्य जो है वो नहीं करेंगे, जो कार्य है वही करेंगे। तो ये सारे गुण हमें अपने प्रभु श्री राम से सीखने चाहिए कि हम सत्यवादी बने, महेश्वास मतलब महान योद्धा, मतलब आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, हाँ, आपको योद्धा मतलब सिर्फ लड़ाई करने से कोई योद्धा नहीं बन जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए परंतु उसमें सबसे अच्छे बनकर दिखाइए, सबसे महान बनकर दिखाइए। अगर आप संगीतज्ञ हैं तो सबसे महान संगीतज्ञ बनकर दिखाइए, अगर आप वैज्ञानिक हैं तो सबसे महान वैज्ञानिक बनकर दिखाइए। मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, वृद्ध सेवी बनिए, दूसरों का आदर सम्मान करना सीखें। जो हमसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, ज्ञान से बड़े हैं, उनका आदर सम्मान करना सीखिए, उनकी सेवा कीजिए। जितेंद्रियः, अपने इंद्रियों को अपने वश में कीजिए, अपने इंद्रियों को जीतिए, तभी आप अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। स्मित पूर्वाभिभाषी, भाषण करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले मुस्कुराइए, अपने मन को शांत कीजिए। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। तो अपने मन को शांत कीजिए, विचार कीजिए अच्छे से, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाइए और फिर मधुर वाणी का प्रयोग कीजिए। और अंत में कहा है कि भले कैसी भी परिस्थिति हो परंतु धर्म का आश्रय न छोड़ें। तो आज के दिन संकल्प करते हैं कि ये सारे जो गुण हैं, प्रभु श्री राम के अंदर तो और भी बहुत सारे गुण हैं, परंतु ये जो गुण हैं इनको हम अवश्य अपने अंदर बिठाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं चलता हूं। इसके बारे में सोचिए, दोनों श्लोकों के बारे में और थोड़ा सोचिए, दूसरों से भी चर्चा कीजिए, दूसरों को बताइए कि कैसे गुण होने से आप भी महान बन सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।